समीक्षा के तौर पर पेश करना मेरा उद्देश्य है। इसका किसी राजनीतिक दल से या किसी संगठन से कोई संबंध नहीं है। ये छात्रों को ज्ञान देने से संबंध है। तो आज की जो समीक्षा है वो है एमएससी की तरह दंत शिक्षा के लिए सरकार ने बनाया एनडीसी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया भंग। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया भंग क्यों हुई, इसकी जगह एनडीसी क्यों बनाया। वास्तव में दोनों का मतलब अलग हो जाता है। ये काउंसिल ऑफ इंडिया का मतलब अलग होता है और एनडीसी का मतलब अलग होता है। यहाँ पर इसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन हो रहा है कि जो आगे मोदी जी की सरकार में हुआ है वो ये है नया परिवर्तन कि मेडिकल शिक्षा के बाद सरकार ने डेंटल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी के तर्ज पर नेशनल डेंटल कमीशन एनडीसी का गठन किया है। एनडीसी पहले से चले आ रहे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह लेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को एनडीसी के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। डॉक्टर संजय तिवारी की एनडीसी का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि आयोग डेंटल शिक्षा में ज़रूरी और लंबे समय से लंबित नियामक सुधारों को लागू करेगा। जी हाँ, देखिए मेन चीज़ यही है कि डेंटल शिक्षा में जो मेन चीज़ है वो यही है, लंबित नियामक सुधारों को जो लागू करेगा उसको। आयोग ने बोर्ड सदस्यों के रूप में प्रतिष्ठित पेशेवर शामिल होंगे। ये जो बोर्ड सदस्य होंगे इसमें पेशेवर शामिल होंगे ताकि उनको अनुभव रहता है कि कहाँ पर क्या कमी होगी, उस कमी को वहाँ कैसे दूर किया जाए। आयोग के तहत अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अलग अलग बोर्ड का गठन किया गया है और वैसे भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो होंगे उसमें जो सदस्यों के द्वारा जो चयनित होंगे वो ही इसे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के रूप में डिवाइड कर देंगे। जबकि अगर वो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया रहता तो वहाँ पर ये इस तरह की शिक्षा नहीं दे सकते थे। यानी दोनों में अंतर होता है। शिक्षा की जो प्रणाली होती है उसमें स्टेप बाय स्टेप आ जाता है, जबकि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में ये स्टेप बाय स्टेप कदम नहीं उठाए जा सकते। वो एक काउंसिल हुई जिसमें कि हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जबकि जब ये शिक्षा के रूप में हो जाएगा तो उसमें स्टेप बाय स्टेप यानी पहले अंडर ग्रेजुएट बनाया फिर पोस्ट ग्रेजुएट बनाया, इस तरह से उसका गठन किया जाता है। इसके साथ ही डेंटल शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन और रेटिंग के लिए अलग बोर्ड बनाया गया है। डेंटल डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए और उसके पेशेवर आचरण पर नज़र रखने के लिए अलग से एथिक्स और डेंटल पंजीकरण बोर्ड बनाया गया है। तो पेशेवर जो आचरण हैं उस पर नज़र रखने के लिए अलग से ये बोर्ड बनाया गया है। अधिकारी ने कहा है कि एनडीसी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाएंगे और दंत संस्थानों को रेटिंग और मूल्यांकन भी करेगा। यह मानव संसाधनों का मूल्यांकन करेगा, डेंटल चिकित्सा में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। एनडीसी को निजी डेंटल कॉलेजों में फीस नियमन के दिशा निर्देश तैयार करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए एक बड़ी बात है इसमें, एनडीसी को निजी डेंटल कॉलेजों में फ़ीस नियमन के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। यही सबसे बड़ा एक डिफरेंस हो जाता है कि एनडीसी में यहाँ पर फ़ीस निर्धारित करने की व्यवस्था मिल गई, जबकि काउंसिल में यहाँ पर फ़ीस व्यवस्था की कोई भी मतलब जिम्मेदारी नहीं हो पाती है। मतलब एक तरह का होती है पर वो इतना दक्ष रूप से नहीं हो पाती है। एनडीसी के अस्तित्व में आने के बाद से ही डेंटल चिकित्सक अधिनियम 1948 निरस्त हो गया। तो यहाँ पर ये बड़ी बात है जो पेपर में आ सकता है कि एनडीसी के अस्तित्व में आने के साथ ही डेंटल चिकित्सक अधिनियम, ये जो है डेंटल चिकित्सक अधिनियम 1948 निरस्त हो गया। इस तरह का क्वेश्चन ये पेपर में आ सकता है, इसलिए ज़रा ध्यान रखिएगा। डेंटल चिकित्सा और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम। डॉक्टर संजय तिवारी नवगठित नेशनल डेंटल कमीशन के पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और ये दंत शिक्षा के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में हुआ है।
इससे बच्चों का झुकाव शुरू से ही हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दंत चिकित्सा एक अलग डिपार्टमेंट बनने से, अंडर ग्रेजुएट की नॉलेज होने से बच्चों में एक नया तरह का विकास होगा। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित और न्यूज़पेपर से कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन और उन पर चर्चा की जाती है। कृपया चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।